आप लोगों को जय निषादरा, महाराजा गुरा निषाद की, महाराजा सुहेल देव की, स्वर्गीय सोनेलाल अमर रहे, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, भारत माता की। आज के दिन में मंच पर हमारे विराजमान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे डॉक्टर M.K. तोमर जी, हमारे संरक्षक मुरलीधर जी, हमारे सभी उपाध्यक्ष महासचिव सचिव जो विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, अभी मैं सूची बाद में पढ़ूंगा। हमारे बीच में सभी विधायक निषाद पार्टी के मंचासीन हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि जी, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष जनक नंदनी जी, संगठन के अध्यक्ष हमारे व्यास मुनि जी, हमारे बाबूराम निषाद जी जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मिठाई लाल निषाद जो IIT के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे दिलीप निषाद जी और हमारे जो ग्रेट हुआ वाहिनी है उसके अध्यक्ष चंदेश जी, उनके साथ आंदोलनकारी महेंद्र निषाद, हमारे उनके उपाध्यक्ष हमारे दयाशंकर, ऐसे हमारे 18 मंडल कोऑर्डिनेटर हैं जो 24 घंटे चलकर चारों जोरों में पार्डर हैं। सबका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज के दिन में इस कार्यक्रम में सभी विधायक, विशेषकर से हमारे जो ऐतिहासिक नगरी जो इलाहाबाद जो प्रयागराज से है, श्रृंगेरपुर धाम हमारा है, वहाँ से 70 साल में पहली बार है कि सभी विधायक में वहाँ हमारे पीयूष रंजन जी, हमारे बीच में रमेश सिंह जो ऐतिहासिक जीत लेके आए शाहगंज से जी, हमारे बीच में हमारे विपुल दुबे जी, हमारे राजबाबू उपाध्याय जी हैं, हमारे बीच में अनिल त्रिपाठी जी हैं। ऐसे सभी विधायकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने आज के इस ऐतिहासिक मंच पर आज के दिन में यहाँ सभी लोगों के सहयोग से, विशेषकर मैं 6 मंडलों का, मैं अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मेरठ मंडल के उन सभी, विशेषकर जो पश्चिम के लोग बार बार यही कहते थे कि इधर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पाता है डॉक्टर साहब, हम लोगों को बार बार गोरखपुर जाना पड़ता है, बार बार लखनऊ आना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, आगरा जाना पड़ता है, लेकिन उधर जो है झांसी जाना पड़ता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कश्यप समुदाय के लोग, धीवर समुदाय के लोग, इधर जो है तुरहा समुदाय के लोग, जिन्होंने निषाद राज के उस वंशज के खून को पहचान कर ये होने का प्रमाण दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ आज के दिन में। इसे जोरदार तालियों से पश्चिम लोगों का स्वागत होना चाहिए। बोलो भाई कश्यप ऋषि की, धीवर की जय निषाद राज। आज के दिन में हम लोग इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव लेके आएंगे। तो पहले तो इसे 3 बिंदुओं में विभाजित कर दो कि पहला है कि आपने अब तक 13 जनवरी 2013 से हम लोगों ने राजनीतिक काम शुरू किया है। 16 अगस्त 2016 को हम लोगों ने भारत सरकार के कानून के मुताबिक इसे हमें पंजीकृत दल के रूप में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला था चुनाव लड़ने का। 1 साल बाद हमने चुनाव लड़ा और एक विधायक 70 सीट में लड़े हम लोग, ऐतिहासिक 7.5 लाख वोट पाए। मैं खुद ही उस समय चुनाव लड़ा था जहां से 35,000 पाक 32,000 पाक विधायक होते थे, लेकिन मैंने एक ही बार में 40,000 वहाँ निषादों का एक मुश्त पाया वोट और 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक विधायक पहली बार में 2017 में विधानसभा में पहुँचा दिया। दोबारा हम लोगों ने 2017 के बाद 18 एक चुनाव हुआ। 2018 में हम लोगों ने गोरखपुर में अवसर मिला, पिछड़ों के नाम लेने वाले, दलितों के नाम लेने वाले दोनों पार्टियों को हमने समझाने में कामयाबी हुई। पीस पार्टी, निषाद पार्टी, 2 पार्टी सपा और बसपा के साथ हम लोगों ने गोरखपुर में आपने देखा होगा उपचुनाव लड़ा था। पिछड़े और दलितों ने और अल्पसंख्यक और निषादों ने एक होने का परिचय दिया था। तो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 उपचुनाव हुए थे। चारों चुनाव जीतकर हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था।
लेकिन राजनीति जैसे भैया ने कहा कि जो पीडीए बना लिया है, उस पीडीए में नाम पीडीए का था, लेकिन काम 1 साल बाद दोनों ने उस किए गए वादे के मुताबिक 2019 में वो अलग हो गए। अलग होने के नाते हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा। 2017 में भैया हमें फ़ोन कराए थे कि आ जाइए आप भी हमारे साथ, हम लोग मिल के चुनाव लड़ते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी जय निषाद राज का नशा कुछ ज़्यादा है, हम लोगों को जय निषाद राज का नारा गाँव गाँव पहुँचाने दीजिए, बाद में हम लोग देखा जाएगा। और उस नशे को हमने कहा भाई हम तो सत्ता में आ जाएंगे आपके साथ, लेकिन हमें अपने समाज को सत्ता में लाना है। तो समाज तब सत्ता में आएगा जब हम उसको गांव-गांव जाके स्कूल खोलकर उन्हें निषाद राज के खून के बारे में पढ़ा दूंगा और उनको राजनीति का पहाड़ा पढ़ाकर उन्हें विधानसभा लोकसभा दिखा दूंगा। तो सौभाग्य रहा 2019 में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। प्रवीण जी आपके लोकसभा आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग आए। आपने देखा होगा कि 2019 में जो आपके कहते हैं ना कि इस देश में लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, द वोटर इज सुप्रीम। ये लोकसभा में लोकतंत्र में है कि जनता जो वोट डालती है वो सुप्रीम है। तो विचार के लिए उन्होंने सदन में आवाज उठाई। जितने बार भी अवसर मिला, 6 साल सांसद थे, हमको लगता है कि आधा दर्जन बार सदन में आवाज उठाए होंगे। लिखित रूप से लिखवाने में कामयाबी हुई। हम वो बेटा थे, हम बाप थे, लेकिन हम लोग राजनीतिक थे। जो चीजें कहते थे किस आधार पर अनुसूचित जाति को क्या मिलना चाहिए, तुराया मझवार का, लेकिन प्रवीण जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आप कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उस सदन संसद से लिखवाने में, भारत की संसद की उस लोकसभा से लिखवाने में कामयाबी मिली। तो उनको जब आवाज उठाया तो भारत के उस जो सामाजिक न्याय मंत्री नारायण स्वामी जी थे, उन्होंने लिख कर दिया कि मझवार अनुसूचित जाति में है, राज्य सरकार को देना उसका काम है। ये दिल्ली सरकार से, दिल्ली के लोकसभा के उस मंत्री से लिखवाने में, ये प्रमाणित दस्तावेज इकट्ठा कराने में हमें कामयाबी मिली। 2018 में योगी जी से पत्र लिखवाया और आरजीआई को लिखा उन्होंने कि भाई डॉक्टर सिद्धे कहते केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। आरजीआई ने लिख कर दिया कि डॉक्टर संजय जो कहते हैं वो 100% प्रमाणित दस्तावेज है कि सेंसस मैनुअल 1961 में जो गिनती हुई थी वो भारत सरकार के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कि केवट मल्ला को मझवार में गिना गया था और कश्यप कहार को तुरैया में गिना था और भरत भाई को उसमें तरमाली में गिना गया था और कुमार प्रजापति को शिल्पकार में गिना था। उतराहा दखना मोची अहिरवार के अहिरवार को जमार भाई और जाटो में गिना गया था और अजक ब्रेठा कन्नौजिया को धोबी में गिना था। ये लिख कर मोहर तो आरजीआई ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने डॉक्टर संजय को लिखा और योगी और मोदी को भी लिखा कि ये ऐसा सही है, इनको मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय मंत्रालय को उन्होंने लिख दिया। आपके इस दौरान आपको पता होगा कि हम लोगों ने कितने काम किए हैं। 7 जून 2015 को आप लोगों ने इसी टोपी और झंडे नारे के साथ 2015 में पार्टी हमारे पास नहीं थी, तो केवल राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का मैरून झंडा था। उस मैरून झंडे के साथ हम लोग आए थे। उस मैरून झंडे को देखकर भैया कहने ना कि ललका टोपी का है झंडा खतरे का निशान है। तो हमारे लोग ललका टोपी और झंडा लेकर जब रेल ट्रैक पर बैठे तो उस रेल आंदोलन के रूप में वहाँ आधे घंटे के अंदर गोली चला दिया गया और मेरा एक भाई अखिलेश निषाद मारा गया। अखिलेश निषाद के सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग ताल कटोरा मैदान में आए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको आज के दिन में आह्वान करने आया हूँ, एक बार बोलो जय निषाद राज। भैया नीचे चले जाओ, सुनील अनुशासित रहो, उतरो इस पे से, उधर जाओ, नीचे चलो सब लोग, रैंक खाली कर दो, ठीक नहीं लग रहा उधर।